ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस संबंध में मीडिया में खबरें आने के बाद बॉलीवुड से बहुत से मदद के हाथ आगे बढ़े। CBFE सदस्य अशोक पंडित और प्रोड्यूसर रमेश तोरानी के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के कई और लोगों ने मिलकर गीता के अस्पताल का खर्च उठाने का जिम्मा लिया है। गीता कपूर के कलयुगी बेटे ने उनका साथ उस वक्त छोड़ा जब उन्हें सबसे ज्यादा अपने बेटे की जरूरत थी। अपनी दर्द भरी दास्तां में गीता ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनका बेटा उन्हें ओल्ड एज होम ले जाना चाहता था, जिसके लिए गीता तैयार नहीं थी। इस बात को ना मानने के कारण उनका बेटा उनसे दुर्व्यवहार भी करता था। उनका बेटा उनसे इसलिए भी नाराज रहता है क्योंकि वो उसे गलत काम करने की छूट नहीं देती है। गीता ने कहा कि वो मारपीट करता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उनका बेटा उन्हें 4 दिन में एक बार ही खाना देता है और कई कई दिनों तक कमरे में बंद करके रखता है। वो खाना नहीं मिलने से कई कई दिनों तक भूखी रही, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई, रक्तचाप बढ़ गया, जिससे कई तरह की परेशानियां होने लगी। आपको बता दें कि हमसे बातचीत करते हुए गीता ने बताया कि क्योंकि मैं उसे अय्याशी के लिए पैसे नहीं देती थी, इसलिए वो अक्सर मुझे पीटा करता था। गीता कपूर ने कैमरे पर अपने घाव भी दिखाए, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। गीता कपूर की ये दयनीय स्थिति में फोटो तेजी से वायरल हो रही है। उनकी मदद के लिए बॉलीवुड के कई सितारे आगे आए हैं। ये जानकारी जब फिल्म मेकर अशोक पंडित और रमेश तौरानी को हुई तो वो उनकी मदद के लिए आगे आए। दोनों ने मिलकर हॉस्पिटल के सारे बिल का भुगतान किया। हमारे सहयोगी से बातचीत में रमेश तौरानी ने कहा कि हम उनके अस्पताल के बिल चुकाते रहेंगे, उनके पूरे इलाज का खर्च हम उठाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें एक अच्छे ओल्ड एज होम में शिफ्ट किया जा सके, जहां उनकी सही से देखभाल हो। बता दें कि SRB अस्पताल में 1 महीने से ज्यादा समय से भर्ती गीता जी का मेडिकल बिल लगभग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का बन चुका था। कपूर जो पेशेंट है वो 21 अप्रैल को उसके लड़के ने लाके यहाँ पर एडमिट किया था इवनिंग के टाइम पे 6:30 के लगभग। एंड एडमिशन का फॉर्मेलिटी करने के बाद वो बोला कि मैं कुछ पैसा डिपॉजिट करने के लिए नीचे ATM से लेके आता हूँ, और उसके बाद जो गया वो आज तक आया ही नहीं कभी रिटर्न। तो आपने किसको कांटेक्ट किया? हमने उसके लड़के को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो नंबर उसने लिख के रखा था फाइल में, लेकिन वो कभी कॉल रिसीव ही नहीं किया उसने। उसके बाद जिस नंबर से मैं कॉल करता था मुझे तो उसने ब्लॉक किया। नए नंबर से यदि कॉल करते तो पहले तो कुछ रिस्पांस नहीं करता था, लेकिन बाद में मैसेज देता था हु इज़ दिस, और बताने के बाद कि SRB हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं ये वो, तो वो बोलता था ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं डिफेंस में हूँ, पूना में हूँ, ये है वो है, मैं किसी को भेजूँगा, वो आके बिल क्लियर करके जाएंगे। ऐसा उसने करीब 10 दिन तक ऐसा जवाब मैसेज से ही दिया खाली, लेकिन उसके बाद उसने मैसेज में भी जवाब देना बंद कर दिया। सर, गरीबों को तो अक्सर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा केस शायद पहली बार हुआ है। कितने पैसे वाले, इतनी नामचीन जो पाकीजा फिल्म है उसकी एक बड़ी नहीं, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि वो एक्ट्रेस है वगैरह। ये अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करीब 3-4 दिन से आने के बाद ही हमको समझ में आया है कि वो ये इस सब लाइन से है। हम लोगों को तो कुछ पता नहीं था। तो हम लोगों ने तो ऐसा पेशेंट ही उसको ट्रीट किया है कि हमारे पास पेशेंट है और उसको ट्रीट करना है बोल के हमने ट्रीट किया, और अभी अच्छी हो गई है और उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं बोल के हम लोग लगे हुए हैं कि डिस्चार्ज करके उसको घर भेज दिया जाए किसी भी तरह। क्या प्रॉब्लम क्या है इसको सर? मेडिकल लीगली जब वो आई थी तो शी वॉज नॉट इन हर कंडीशन की वो कोई भी जवाब दे सके। मेंटली कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, BP वॉज इन लोअर साइड। ऐसा करके उसको एडमिट किया था, एम्बुलेंस से लाके एडमिट किया गया था यहाँ पर, लेकिन अभी तो पूरी रिकवर हो चुकी है, वो जा सकती है घर पे, और अभी ऐसी हालत है कि उसको उसके घर वालों की ज़रूरत है। पुलिस राजा को ट्रेस करने की कोशिश में लगी है। गीता कपूर अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन अब उन्हें हॉस्पिटल से ओल्ड एज होम में शिफ्ट किया जा रहा है। फिल्म मेकर अशोक पंडित खुद उनसे सबसे पहले मिलने गए, और तब उन्हें पता भी नहीं था कि वो पाकीजा और रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है। अशोक पंडित पूरी कहानी जानकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि वो जब उनसे मिलने गए तो गीता कपूर पूरे समय बस रोते रही। आखिरकार अशोक पंडित ने ही उनकी पूरी मदद की और अब उनके लिए एक ओल्ड एज होम में रहने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि बिना परिवार की NOC के उन्हें शिफ्ट करना काफी मुश्किल था। एक बड़े पुलिस अधिकारी की मदद से आखिरकार एक वृद्ध आश्रम में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, और अब वही ओल्ड एज होम एक अभिनेत्री का नया ठिकाना होगा। रितेश देशमुख और आशा पारेख भी गीता कपूर की मदद के लिए आगे आए हैं। गीता कपूर इस अस्पताल में एडमिट हैं और
जैसे ही हमने अखबार में पढ़ा, हमें ये पता नहीं था कि ये एक्ट्रेस है, लेकिन जब पता चला कि इनके बेटे ने इनको अस्पताल में छोड़कर अबैंडन करके चले गए, तो हमें लगा कि पता लगाना चाहिए, देखना चाहिए कि किस हालत में है और क्या कारण है। तो मैं और रमेश तौरानी जी ने यहाँ पर विज़िट किया और पता लगाने की कोशिश की, और हमने अस्पताल के सोर्सेज को ये कहा कि जितने भी इनके बिल्स हैं, जो इनका खर्चा हुआ है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। लेकिन हमने सोचा कि खाली बिल्स क्लियर करना ही काफ़ी नहीं है, इसके आगे क्या होगा। तो इस महिला का, इस माँ का जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, जो इज़्ज़त है, वो उनको वापस लौटाना जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1-2 दिन में यहाँ से शिफ्ट करके इनको ओल्ड एज होम में हम शिफ्ट करेंगे। 2-3 ओल्ड एज होम्स हैं जिनको हमने लाइन अप किया हुआ है, और कंटिन्यूसली हम इनकी सेहत, इनकी तबीयत और इनके जो वेलबींग है, उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे। इंडस्ट्री में काफ़ी दोस्त हैं मेरे, अनुपम, मधुर, सुधीर, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कहा है कि बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम जब तक ये गीता जी ठीक ना हो पूरी तरीके से, तब तक हम इनके साथ हैं। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि जिसको अपने खून ने नकारा, उसके पास आज उनके मुंह बोले बेटे, फैमिली के लोग उनके साथ खड़े हैं। बॉलीवुड स्टार का मतलब शानदार ऐशो आराम की जिंदगी। जी हाँ, जब भी बॉलीवुड या फिर इसके अभिनेताओं का जिक्र होता है तो हमारे जहन में यही ख्याल आता है। दरअसल हम यह महसूस नहीं करते कि वो भी हमारी तरह ही आम इंसान है, और रुपए पैसों की किल्लत और परिवार से धोखा उन्हें भी मिल सकता है। चलिए बॉलीवुड सेलेब से ही जानते हैं इस बारे में। गीता की हालत को देखकर पूरा बॉलीवुड सदमे में है। जब उनसे गीता कपूर के बारे में पूछा गया तो सभी ने गीता कपूर की सेहतमंद होने की दुआ के साथ साथ उनकी मदद करने के लिए आश्वासन दिया। This is a very sad news, and actually very sad news because I believe in parents' love. I always fight for all this stuff. और जो भी कुछ उन्होंने किया, this is very wrong, very very wrong. आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा ना करें because they are the one जो आपको blessings देते हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्या योगदान देना चाहेंगे इसमें, बिकॉज वो एक एक्ट्रेस है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस। See, this is a very shameful news for all the actor. हमारे बॉलीवुड के लिए it's a very shameful news, but I'm sure अगर मुझे उनका बेटा मिलेगा तो मैं उसे एक बार जरूर करूंगी कि दिस इज वेरी रॉन्ग व्हाटएवर ही डिड। एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने गीता कपूर के साथ हुए इस दुखद हादसे की निंदा करते हुए हमारी संस्कृति में मां की महानता की बात की। बहुत दुखद घटना है, और हमारी संस्कृति में वैसे ही सिखाया जाता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो ये अब बहुत ही शर्मनाक घटना है कि उनके बेटे ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। मुझे ये लगने लगता है कि इस कदर इनसेंसिटिविटी हो गई है कि एक माँ जो कि एक बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है, उसके बाद उसको पाल पोस कर, और मैंने ऐसे सुना है, आई डोंट नो हर पर्सनली, बट सुनने में अपने आप में रोंगटे खड़े होने की घटना है कि बच्चा ये कहकर कि मैं पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ और वो गायब हो जाता है। अबैंडन करना, इट्स, और ये काफ़ी हम वेस्ट में तो सुनते थे, लेकिन हमारी इंडियंस कई ऐसे लोग हैं, एल्डरली केसेस सुनते हो। आई ऑल्सो सपोर्ट दी एल्डरली, जो उनके लोग होते हैं वो आके केसेस सुनाते हैं कि लोग अपने माँ बाप को चेन से बांध कर चले जाते हैं, या कहीं कुछ ऐसे होते हैं कि ले जाकर कहीं छोड़ देते हैं। तो ये सब कितनी दुखद है। क्या हमारी सभ्यता हमको ये सिखाती है, जो कि हमको ये था कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो केयर माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, तो इट इज़ रेसिप्रोकल ना, कि माँ बाप को भी बच्चों को भी वही केयर और वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बड़ी दुखद घटना है। सबसे गुमनामी की जिंदगी जी रही थी, हॉस्पिटल वालों को नहीं मालूम था, 3 दिन के बाद मालूम पड़ा, 4 तक मीडिया में चीज़ें आई हैं कि एक सेलिब्रिटी है, अपने टाइम की बहुत बड़ी अदाकारा है। ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़, जो कि वो हमारी इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ की एक मुकाम आता है, फिर धीरे धीरे और लोग आ जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं। तो सेलिब्रिटी भी ठीक है, वो एक सेलिब्रिटी की लाइफ जीता है, पर है तो वो आखिर इंसान। एज एन इंसान उनके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी। एक्टर सुरेंद्र पाल भी इस खबर से दुखी नजर आए। साथ ही उन्होंने दर्शकों को माता पिता का महत्व भी समझाया।
मैंने टेलीविज़न पे ही देखा था। मैं यहाँ पे बॉम्बे में नहीं था, मैं चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहा था। तब मैंने ये न्यूज़ टीवी पे देखी थी और वो न्यूज़ देखने के बाद मुझे दिल को बहुत ठेस पहुँची थी कि हम जो हैं अपनी मर्यादाओं को लांघते चले जा रहे हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि माता पिता ही जो हैं तुम्हारे वो लिविंग गॉड हैं। भगवान को किसी ने आज तक नहीं देखा है, लेकिन यदि आपने अपने माता पिता को देखा है तो मैं ये कहूँगा कि वो सचमुच में भगवान हैं। आप वो भगवान के आगे जाके कभी कुछ मत मांगिए, सिर्फ भगवान से ये कह दीजिए कि मेरी माँ की दुआ कबूल कर, मेरी माँ की जो चाहती हैं ज़िंदगी में वो सब उनको मिले, क्योंकि माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए भला चाहती है। और इस तरह मैं कहता हूँ कि ये कहते हैं ना, देखिए हज़ारों साल पहले भी आप देख लीजिए, एक रावण था रामायण के अंदर। महाभारत में अगर देख लीजिए तो मामा शकुनी और दुर्योधन थे। तो बुराइयां जीवन में हर जगह है। तो जहाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं वहाँ बुरे भी कहीं ना एक दो बुरे निकल आते हैं, लेकिन एक दो से हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा समाज गंदा है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ख़राब है या हर बेटा ऐसा होता है। नहीं, मैंने वो भी बेटे देखे हैं जो श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप और अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, पूरे परिवार का। मैं ये कहता हूँ माँ बाप क्यों, पूरे परिवार को आपको देखभाल करनी है और आप इंसान के रूप में आपका जन्म हुआ है और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखें, सिर्फ माता पिता ही नहीं, सबका ख्याल रखें। हाँ, इंसान का जन्म मिला है हमें। हम अपने मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपने तीनों बच्चों को पालता हूँ, अकेले दम पे पालता हूँ, कभी ये नहीं है। तो कहने का मतलब ये कोई रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में हो जाते हैं इस तरह के, और उसके लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कहना कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग। गीता कपूर के लिए बॉलीवुड के प्रवक्ता और एक्टर रजा मुराद भी परेशान नजर आए। उन्होंने गीता कपूर के बेटे को धिक्कारा। ऐसी औलाद पे लानत है, धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो अपनी माँ को इस हालत में अकेले छोड़ के बेयारो मददगार बेसहारा छोड़ के चला जाए। इंसान औलाद किस लिए मांगता है? औलाद इसलिए मांगता है कि वो बुढ़ापे की लाठी बने। माँ अपने खून से सींचती है, अपना दूध पिलाती है, अपना जिगर खिलाती है, और इस बुढ़ापे में जब माँ चलने फिरने के लायक नहीं है, जब माँ को मदद की सहारे की ज़रूरत है, अगर आप उससे ऐसे वक्त पे मुंह मोड़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा बुरा, आपसे ज़्यादा गंदा कोई इंसान नहीं होगा जो माँ को इस हालत में छोड़ के चला जाए। ना सही वो चले गए, जाने दीजिए। हमारी इंडस्ट्री जो है वो उनका ख्याल रख रही है, उनके हॉस्पिटल के बिल चुका रही है, उनको दवाएं दिलवा रही है और उन्हें उनके रहने का इंतज़ाम कर रही है, हमारी इंडस्ट्री कर रही है। तो अब मैं समझता हूं कि उन्हें उनकी औलाद की भी ज़रूरत नहीं है। गीता कपूर को चाहिए कि ऐसी औलाद पे लानत भेजें और कभी उनकी शक्ल भी ना देखें। रजा मुराद ने साथ ही ये भी बताया कि फिल्म इंडस्ट्री गीता कपूर के साथ है और रहेगी। गीता कपूर के बेटे ने तो उनका साथ छोड़ दिया, पर ये गीता कपूर की किस्मत ही है कि उन्हें फिल्म मेकर अशोक पंडित और रमेश तोरानी जैसे लोगों का साथ मिला। बॉलीवुड के कुछ कलाकार गीता कपूर की तरह भाग्यशाली नहीं रहे। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।